मम्मा और पापा की इकलौती बेटी थी जिसका नाम मुन्नी। मामा पापा मुन्नी से बहुत प्यार करते थे। मुन्नी की मम्मा, मुन्नी के ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ दाना लेने, ढूंढने, अच्छे से ख्याल रखना, मेरी मुन्नी का नहीं, हमारी मुन्नी का। नहीं नहीं, मैं तो अपने पापा की मुन्नी पड़ी हूँ। देखा, मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जब पापा घर पे नहीं रहेंगे तो मुन्नी मेरी बन जाएगी। वे परिवार बहुत ही खुशनुमा जीवन बिता रहा था। पापा चिड़िया दाना लेने चला जाता है और मम्मा चिड़िया घर के काम में लग जाती है। मम्मा, मैं घर की सफाई कर देती हूँ। बेटा, ध्यान से करना। दीवार से मिरर गिर के टूट जाती है। जल्दी जल्दी में मुन्नी शीशे को उठाने लगती है और कांच का टुकड़ा एक मुन्नी के पंखों में चुभ जाता है। मुन्नी बेटी, ये आवाज़ कैसी थी? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, गिलास गिर गया था। मुन्नी अपने पंखों को साफ करती है और अपनी मम्मा से छुपा लेती है। कांच के उसके पंख में चुभ गया था। मुन्नी बेटी, नदी से पानी ले आऊं, तब तक आप कोई किताब पढ़ लो। मम्मा चिड़िया घड़ा उठाकर नदी चली जाती है। मुन्नी घोंसले में बैठकर किताब पढ़ती है। उसे दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन अपनी मम्मा से कुछ ना कहती, क्योंकि वह अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती थी। पापा चिड़िया दाना ढूंढ लेता है और मीठे फल भी। ये मेरी मुन्नी बेटी के लिए मीठा फल, सारा काम हो गया, जल्दी से घर चलता हूँ। अरे क्या हुआ, मुन्नी मेरी आने से पहले ही सो गई। ना जाने क्या बात है, आज मुन्नी बेटी चुप चुप सी थी। नदी से पानी लेकर आई तो घोंसले में सो रही थी। गौरी, मैं कभी सोचता हूँ कि मुन्नी के बिना मैं कैसे जी पाऊँगा। आप हर समय ऐसे क्यों ही ऐसे बात करते हो? हमारी बेटी कहाँ जा रही है? जब मुन्नी की शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा उसके बिना? अभी मुन्नी की तो शादी काफ़ी समय है और आप अभी से परेशान हो रहे हो। अपनी बेटी के बातें करते करते मामा पापा चिड़िया सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मुन्नी के पापा, मुन्नी को तेज बुखार है, ये सुनकर पापा चिड़िया मुन्नी के पास आता है। मुन्नी बेटी, ये क्या? आपके पंखों में तो चोट लगी है। गौरी, ये क्या हुआ? मुन्नी आहिस्ते आहिस्ते से बोलती है, पापा, कल कांच के टुकड़ा चुभ गया था। बेटी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मामा पापा से कोई बात नहीं छुपाते, अभी मैं उल्लू डॉक्टर के पास चलता हूँ। पापा चिड़िया जल्दी से उठाकर उल्लू डॉक्टर के पास जाता। कांच के टुकड़ा पंख के अंदर था। घाव भले ही थोड़े से हैं, लेकिन जब तक कांच का टुकड़ा बाहर ना निकाल लो तो घाव ठीक नहीं होगा। अब क्या करना होगा डॉक्टर? फिर शायद आपकी बेटी का पंख काटना होगा। नहीं नहीं पापा, आप घर चलो, मम्मा के पास चलो, मम्मा के पास चलो। चुप हो जाओ मेरी बेटी, आपको कुछ ना होगा, आप ठीक हो जाओगी। पापा चिड़िया अपनी बेटी को उठाकर घर ले आ जाता है। आप चिंता ना करो, अपनी बेटी को कुछ ना होगा। मेरी मुन्नी को पंख को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे जंगल जाऊंगी, वैद्य को बुला लाऊंगी। जब मैं छोटी थी तब बीमार पड़ती थी तो मेरी मम्मा उसी के पास जाया करती थी। मम्मा चिड़िया उड़ती है, जाती है। कबूतर भैया, आपके पास पैसे हैं? मेरी बेटी के पंख में कांच चुभ गया है, इलाज कराने जाना है। चिड़िया बहन, माफ़ करना, मैं कल ही घर का किराया दिया हूँ, अब मेरे पास तो कुछ भी ना है। मम्मा चिड़िया वहाँ से रोती हुई वहाँ से चली जाती है और रास्ते में काली कौवी मिलती है। चिड़िया, क्या हुआ? क्यों रो रो कर बुरा हाल किया है? कौवी बहन, मेरी मुन्नी के पंख में कांच चुभ गया है और उल्लू ने कहा है कि पंख काटना पड़ेगा।
शांत हो जाओ और हौसला रखो। अब क्या सोचा है?